सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आइए आज इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अब सबसे पहले टॉपिक वर्ड आता है बैंक रिकन्सिलिएशन। इस नाम से ही, इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 है, बच्चे डर जाते हैं। अब मान लीजिए एक फर्म है और एक बैंक है, हम एक बिज़नेस करते हैं। इनके बीच होता है, फर्म का होता है करंट अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, लेन देन चलते रहेंगे। फर्म के जो है कितने एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी पेमेंट्स होती है और कितनी रिसीविंग्स होती हैं। अब ये दोनों ही चीज़ होती है। फर्म अपने पास लिखती है, राइट डाउन करती है, और बैंक अपने पास राइट डाउन करता है। फर्म जिस फॉर्मेट में राइट डाउन करती है उसे कहते हैं कैश बुक, और बैंक जिस फॉर्म में अपने पास राइट डाउन करता है उसे कहते हैं पास बुक। पासबुक भी कहते हैं और ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं एक टाइप से। तो स्टेटमेंट भी कह लेते हैं बहुत से लोग। बट अब देखते हैं। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में महीने की 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, एज़ पर कैश बुक, ठीक है। उसमें से 5 प्लस में, 5 माइनस में। प्लस का मतलब है रिसीविंग्स, माइनस का मतलब है पेमेंट्स। और बट अकॉर्डिंग टू पासबुक आपके अकाउंट में 11 हुई हैं, जिसमें से 6 रिसीविंग्स हैं और 5 पेमेंट्स हैं। यहाँ मैंने माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिख रखा है। ये माइनस है, ये प्लस है। अब आप सोचोगे ये छठे पेमेंट कहाँ से हुई? मैंने तो 5 ही करी है। और ये मैचिंग, ये जो चीज़ है, ये हर महीने की 31 तारीख या 30 तारीख एंड में होती है। अब कई बार इंटरेस्ट आ जाता है, वो बैंक देता है, तो बैंक उसकी कोई अलग से वो नोटिफिकेशन नहीं देता, आपको कोई मैसेज करेगा। या फिर कई बार आपको कुछ ना कुछ, जैसे किसी के डीमैट अकाउंट होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो डिवेंचर्स वो आ जाता है, क्या कहते हैं, डिविडेंड आ जाता है। कई बार कोई कस्टमर पेमेंट कर देता है, तो वो ट्रांजैक्शंस, ये एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है जी। अब हमारी जो है 10 ट्रांजैक्शंस, बैंक की है 11, तो हम भी 11 ट्रांजैक्शंस मानेंगे। हम एज पर पासबुक कंसिडर करेंगे और अपनी यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। और मंथ के एंड में इन दोनों को रिकंसाइल किया जाता है। रिकंसाइल का मतलब होता है मैच। मैच इसलिए किया जाता है हर महीने के महीने, ताकि कोई मिस स्टेटमेंट ना हो सके, कोई दिक्कत ना आ सके, कोई पैसों में हेरफेर ना हो सके, ठीक है जी। अब इसके बारे में मैं थोड़े से रूल्स है, नेक्स्ट पेज पर फॉर्मेट है, रूल्स बता देता हूँ। पहला रूल तो जो है, इफ़ BRS मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टार्ट विद कैश बुक, देन इट विल एंड विद पासबुक, और वाइस वर्सा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर हमारा BRS की जो स्टेटमेंट है वो कैश बुक के थ्रू स्टार्ट हुई है, तो पासबुक पे ख़त्म होगी। और अगर वो पासबुक के थ्रू स्टार्ट हुई है, तो वो फिर कैश बुक पे ख़त्म होएगी। सेकंड है प्रेफर पासबुक। इसका मतलब ये है, ये मैं लिख दूँ CB, ये PB। अगर पासबुक में 11 ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में 10, तो हम पासबुक में कम नहीं करेंगे। पासबुक में तो हम कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बैंक की स्टेटमेंट है। तो बैंक की स्टेटमेंट में तो हम छिड़कानी कर नहीं सकते। बट अपनी कैश बुक में तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, फिर 11 कर देंगे। और मान लीजिए वो अगले महीने ऑटोमेटिकली 10 दिखा देता है, तो फिर हम 1 कम कर देंगे, फिर हम 10 कर देंगे ओवरऑल, ठीक है ना। हाँ जी, थर्ड रूल देखिए, वो थोड़ी सी है ना, मेरी से प्रेजेंटेशन हो गई थी।
अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस ऐड हो पॉजिटिव में होएगा तो पासबुक में वही बैलेंस नेगेटिव में होएगा, और अगर कैश बुक में कोई बैलेंस नेगेटिव में होगा तो पासबुक में वही बैलेंस पॉजिटिव में होएगा। ये है इसका 3 रूल। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे। ये रहा फॉर्मेट, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये तो सबसे सिंपल है, बस इसमें है ना बच्चों को दिक्कत जो होती है, ट्रांजैक्शन समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रही है क्या नहीं। बस फॉर्मेट ऑफ BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, फिर प्लस, फिर माइनस। लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस मैंने क्या बताया था, कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या बताया था, नेगेटिव। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ट्रांजेक्शन्स है, और बाकी ये फॉर्मेट है एज पर क्वेश्चन हो करेगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू तो कर दिया है बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा है, तो अभी तक वो हमारे अकाउंट में आया, पेमेंट तो नहीं गई, तो पॉजिटिव में तो रहेगा क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में ही आएगा। एनी इनफ्लो ऑफ कैश बैंक, कोई इनफ्लो आ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है ना जी, एनी इनफ्लो ऑफ कैश बैंक तो पॉजिटिव में, तो डेबिट। अब लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट क्रेडिट, डिपॉजिट कर दिया बट ना तो आया ना वो क्रेडिट हुआ, तो वो नेगेटिव में जाएगा क्योंकि वो हम बढ़ा नहीं सकते पैसा। ठीक है, माइनस, ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है। और एनी आउटफ्लो ऑफ कैश बैंक, कोई आउटफ्लो हो रहा है तो हमारा पैसा घटेगा ना, तो वो माइनस में जाएगा। और बाद में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मैंने एक चीज़ बताई थी, पहला ही रूल बताया था, अगर कैश बुक से शुरू होएगा तो पासबुक पे खत्म होएगा, और पासबुक से शुरू होएगा तो कैश बुक पे खत्म होएगा। हमने कैश बुक से लिया था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। बस इतना सा फॉर्मेट था। अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।